समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो हर पल हर घड़ी बदलता ही रहता है और वक्त के साथ जुड़ी हर चीज बदल जाती है। लेकिन दोस्तों वो पुरानी यादें ही हैं जो हमें बीते हुए कल का एहसास करवाती है। दोस्तों हमारे पूर्वजों ने जिया वो दौर कभी लौट कर नहीं आएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1947 का भारत कैसा था, 1947 में लोग किस तरह रहा करते थे, 1947 में महंगाई कितनी थी, 1947 का भारत कैसा था। 15 अगस्त और साल 1947 लगभग 200 सालों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत ने गुलामी की जंजीरों से खुद को आजाद करवाया था। इस समय भारत की जनसंख्या 34 करोड़ के तकरीबन थी। भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनाया जा चुका था। इस दौरान भारत की साक्षरता दर 12% के तकरीबन थी, यानी 34 करोड़ आबादी में सिर्फ 12% लोग ही पढ़े लिखे थे। भारत में गरीबी इतनी थी कि लोग जीवनोपार्जन के साधन जुटाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। भारत में बिजली का उत्पादन बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि बिजली का इस्तेमाल रजवाड़ों और कार्यालय में ही होता था। गरीबों के घर मिट्टी के तेल के लैंप जला करते थे। भारत में उन दिनों सिंचाई के सिर्फ 5% साधन ही मौजूद थे और अंग्रेज भारत पर 5 अरब डॉलर का कर्ज छोड़ गए थे, जिसे भारत को ही चुकाना था। भारत में विभाजन के बाद कई दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए। आजादी के बाद भी भारत में कई रियासतें हुआ करती थी, जिन्हें बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति से भारत में जोड़ा गया था। इसी दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इन सभी बातों में एक अच्छी बात लोगों के लिए यह थी कि भारत आजाद हो चुका था। चलिए अब जानते हैं कि 1947 में किस तरह रहा करते थे। बंटवारे की हिंसक घटनाओं से भारत आहत था। लोग एक पल की रोटी जुटाने में भी असमर्थ थे। ये वो समय था दोस्तों जब 34 करोड़ की आबादी वाले भारत में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। दोस्तों 1947 में प्रति व्यक्ति सालाना आय 174 रुपए के तकरीबन थी, जिससे ज्यादा पैसा आज के जमाने में मोबाइल रिचार्ज को करवाने में लग जाया करता है। उस दौर में खेती बाड़ी ही कमाई का मुख्य साधन था, क्योंकि अधिकांश आबादी गांव में ही रहा करती थी। खेती बाड़ी करके ही ये गांव के लोग अपना जीवन यापन कर लिया करते थे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि 1947 में वस्तुओं की कीमतें क्या थी। दोस्तों यदि आज के समय की बात करें तो महंगाई आसमान छू रही है। यदि आज के समय का कंपैरिजन 1947 से किया जाए तो उस दौर में महंगाई तो थी, परंतु वो इसलिए थी क्योंकि उस दौर में लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम थी। लोगों के पास पैसों की बहुत किल्लत थी। उस दौर में 1 रुपए का सिक्का चांदी का हुआ करता था और 1 रुपए की कीमत 16 आने यानी 64 पैसे थी। उस दौर में 1 डॉलर की कीमत 1 रुपए के बराबर ही थी। दोस्तों रुपया इतना मजबूत था कि रोजाना की खरीदारी चिल्लरों में ही हो जाया करती थी। 1947 में आलू 25 पैसे प्रति किलो की दर से मिलते थे। उस दौर में आटा 10 पैसे प्रति किलो की दर से मिलता था। दोस्तों आप यह जानकर चौंक जाओगे कि उस दौर में दूध, केले, चावल और दाल महज 12 पैसे में प्रति किलो मिलते थे। बल्ब की कीमत 25 पैसे, चाय 22 पैसे, तो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की कीमत 15 पैसे ही थी। यदि बात करें अन्य घरेलू सामग्रियों की तो माचिस 2 पैसे, धागा 6 पैसे, टॉर्च 1.5 रुपए, केरोसिन स्टोव 8 रुपए, पेंसिल 6 पैसे, साइकिल 20 रुपए, सिलाई मशीन की कीमत 13 रुपए के तकरीबन थी। यदि बात करें कुछ दूसरी चीजों की तो अखबार 12 पैसों में आया करता था। सिनेमा टिकट 30 पैसों में मिलती थी। उस दौर में सोने की कीमत 73 रुपए 40 पैसे प्रति 8 ग्राम थी। चांदी की कीमत 107 रुपए प्रति किलो थी। 1947 में पेट्रोल की कीमत 27 पैसे थी। उस दौर में चना चाट 1 आने में मिल जाया करती थी। उस दौर में घोड़े गाड़ी की सवारी के 1 मील का 1 आना चार्ज किया जाता था। उस दौर में अहमदाबाद से मुंबई 18 रुपए में हवाई यात्रा होती थी। उस दौर में टाटा और अंबिका एयरवेज की सिर्फ 13 ही फ्लाइटें हुआ करती थी। उस दौर में तेनाली रामन जैसी किताब महज 1.5 रुपए में आया करती थी। उस दौर में रेडियो की कीमत 100 रुपए के तकरीबन थी। दोस्तों आज के दौर में आपको ये कीमतें चिल्लर की तरह लग रही हो, परंतु उस दौर में एक व्यक्ति की सालाना आय 150 रुपए के तकरीबन ही थी। उस दौर में कम इनकम के बावजूद बड़ी आसानी से ये लोग अपनी आजीविका चला लिया करते थे, क्योंकि उस दौर में इतनी ज्यादा महंगाई ना थी जितनी आज के दौर में है। यदि बात करें लग्जरी लाइफ की तो 1000 लोगों में
में एक रेडियो हुआ करता था और 2000 लोगों में एक टेलीफोन हुआ करता था। दोस्तों ऐसे हालात थे 1947 के भारत में। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में वस्तुओं की बहुत कम कीमत हुआ करती थी। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।